ये इन्फ्लेशन अगर 39% है तो यानी कल जो चीज 4 रुपए की थी 5 60 रुपए 5 रुपए 60 पैसे की हो गई। पाकिस्तान में पंजाब में कच्चे के डाकू हैं, जैसे आपके यहाँ वीरप्पन गब्बर सिंह वगैरह होते हैं ना डाकू, भारत में भी। पाकिस्तान वो जो है ना उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक ही उनकी प्रायोरिटी है और वो है इस्लाम की सेवा करना। अब वो कहीं ये नहीं लिखा कि अखंड भारत, उसमें ये बताया गया है कि ये ओरिजिनल भारत था। मतलब कल जो चीज कल 100 रुपए की थी वो आज 137 की है। 137। पाकिस्तान का तो एंटी इंडिया नैरेटिव है ही। नमस्कार दोस्तों, तो पाकिस्तान में महंगाई 39% बढ़ गई है। तो मैं आपको बता दूं, जो पाकिस्तान में कल तक 100 रुपए की चीज मिलती थी वो 137 की मिलने वाली है। और ये लोग क्या बोलते हैं, हम कश्मीर को आजाद कराएंगे। मतलब इनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, भूखे मर रही है, महंगाई दिन पर दिन बढ़ रही है, वो ये कश्मीर को आजाद कराएंगे। जो इनके अपने लोग हैं उनके राशन पाने का जुगाड़ इन पे नहीं हो रहा और ये कश्मीर को आजाद कराने चले हैं। तो आगे हमारी ये रिपोर्ट देखिए। इस समय जो इंटरनल हालात है पाकिस्तान के, कोई भी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में रहना तो पसंद नहीं करेगा, क्योंकि इमरान खान जो है वो एक चैलेंज बन के उभरे हुए हैं आर्मी के लिए और लोकल डिस्पेंसेशन के लिए। तो उसमें मेरे ख्याल से ये आर्मी की तरफ से भी होगा कि आप अभी जितना कम से कम हो बाहर रहें, अंदर रहें तो उतना बेहतर है। अब आपने बताया इन्फ्लेशन 39%। अब आप सोचिए कि ये इन्फ्लेशन अगर 39% है तो यानी कल जो चीज 4 रुपए की थी आज वो आपका मतलब कितना हो गया, 4 रुपए के हिसाब से 40% जो है 5 60 रुपए 5 रुपए 60 पैसे की हो गई। मतलब कल जो चीज कल 100 रुपए की थी वो आज 137 की है। 137 की है, एग्जैक्टली। तो आप ये सोच लें कि आप अगर इस तरीके से अपने लोगों को परेशान करेंगे, और उसके बाद ये सारी इन्फ्लेशन इसलिए हुई कि ये आईएमएफ की सारी कंडीशंस मानते गए हैं। आईएमएफ ने कहा इनसे कि आप वो सब्सिडी खत्म करें फ्यूल्स पे। आईएमएफ ने इनसे कहा कि आप इलेक्ट्रिसिटी के दाम बढ़ाएं। आईएमएफ ने इनसे कहा कि आप किसी भी तरीके की कोई सब्सिडी और चीजों पे नहीं देंगे। वो सारी चीजें ये की, ये इन्फ्लेशन उसी का नतीजा है। और उसके बाद भी आईएमएफ ने इनकी आज तक मदद नहीं की। सो पाकिस्तान वो जो है ना उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक ही उनकी प्रायोरिटी है और वो है इस्लाम की सेवा करना। अब वो सेवा इस्लाम की सिर्फ एक्सटर्नल करते हैं, क्योंकि अंदर वो कर नहीं सकते हैं। और मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि पाकिस्तान दुनिया का इकलौता मुल्क है जहां पे कि आपको जमीन का गद्दार मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये जमीन से जुड़े नहीं है, इनको अपनी जमीन से कोई प्यार नहीं है। इनकी सारी लॉयल्टी सिर्फ और सिर्फ अपने रिलीजन के प्रति है। तो ये रिलीजन से ऊपर कुछ देख नहीं पाते। अब तो आप मान लीजिए पाकिस्तान के जमीन में या पाकिस्तानी जो लोकल इंटरेस्ट है, जो डोमेस्टिक इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट अगर इनका कन्फ्लिक्ट कर जाए या वो इंटरेस्ट इनका कॉन्फ्लिक्ट में आ जाए किसी ऐसे इंटरेस्ट के साथ जो कि उम्मा का इंटरेस्ट है, तो ये उम्मा के इंटरेस्ट के लिए चले जाते हैं। इसीलिए टर्की के साथ खड़े हो जाते हैं। इसी पर्पज से वो टर्की के विजिट पे गए होंगे, अदरवाइज तो इट डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि इनको सऊदी कुछ दे नहीं है, टर्की के पास कुछ है नहीं देने के लिए, तो वो क्या देगा। तो आई थिंक दैट इज द रीजन। मेरे ख्याल से वो एर्दोगान जीते हैं, एर्दोगान के बधाई देने गए होंगे और कुछ और अगर इधर उधर से शायद कुछ मिल जाए मांगने के होंगे। बट आई डोंट थिंक एर्दोगान हैज एनीथिंग टू गिव टू पाकिस्तान। ये उम्मा के पीछे इतना पड़े रहते हैं, उम्मा इनको कुछ देता है क्या? उम्मा की तरफ से क्या मिला? इनका सऊदी अरेबिया इंडिया के साथ आता है, इंडिया यूएई इंडिया में इन्वेस्टमेंट करता है, हमारी साइड ऑफ कश्मीर में करता है, इनके स्टैंड को कोई नहीं मानता। तो इनको ये इस्लाम की सेवा करके इनको भी कुछ मिल रहा है क्या? उम्मा एग्जिस्ट कहां करती है? ओआईसी का जो उम्मा है को इस्लामिक नहीं लिखते ना, वो तो अरब लिखते हैं भाई। सीरियन अरब रिपब्लिक, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया, कौन लिख रहा है इस्लाम? वो अपने अरब होने पे उनको तो बहुत फक्र है, वो तो बहुत प्राउड है। वो तो कोई ये कंफ्यूजन नहीं करते कि हम जो है कोई उम्मा की बात करते हैं। आप किसी भी अरबिक मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिए, उस मुल्क में आपको सिटीजनशिप का प्रावधान ही नहीं देते हैं वो। पाकिस्तान का तो एंटी इंडिया नैरेटिव है ही। आपको अक्सर भारत के जर्नलिस्ट बोलते नजर आएंगे कि इस बुरे वक्त में हमें पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए। भारत को इस बुरे वक्त में हमें भारत को पाकिस्तान से नेगोशिएशंस करनी चाहिए, दोस्तियां करनी चाहिए। ये भारत का पाकिस्तान का स्टैंड है। देखें, ये कह रही है मुमताज़ जहरा बलोच, फॉरेन ऑफिस स्पोक्स पर्सन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि भारत अखंड भारत के आइडिया पे चल पड़ा है। और ये भारत की जो रूलिंग पार्टी है वो अखंड भारत बना रहा है। अभी नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग में नक्शा लगाया जिसमें अखंड भारत वो किया है। और ये पुराने भारत का नक्शा है जिसमें वो एरियाज़ भी हैं जो पाकिस्तान है आज, और दूसरे भी कंट्रीज़ हैं, अलग आज़ाद कंट्रीज़, उनको भारत ने अपने नक्शे में बयान किया है। उसमें भारत ने उस म्यूरल पे जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग में वो दीवार पे जो नक्शा खुदवाया है, उसमें कहीं ये नहीं लिखा कि अखंड भारत है।
उसमें यह बताया गया है कि ये ओरिजिनल भारत था, उसमें कब्जा करने की या कोई बात नहीं की। अब ये देखें, बोल न्यूज़ आर्मी का इतना बड़ा चैनल खबर दे रहा है कि भारत शरपसंदी से बाज ना आया। भारत ने पाकिस्तान में पंजाब के कच्चे के डाकू जो हैं उनको अफगानिस्तान में ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। पाकिस्तान में पंजाब में कच्चे के डाकू हैं, जैसे आपके यहाँ वीरप्पन, गब्बर सिंह वगैरह होते हैं ना डाकू, भारत में भी ये पाकिस्तान में पंजाब में है कच्चे के डाकू, सिंध में है डाकू। सिंध के डाकू जागीरदारों के कंट्रोल में है। ये जागीरदारों का टेररिस्ट विंग होता है हर इलाके में। इसी तरह पंजाब में भी बड़े बड़े लोगों का इनके ऊपर हाथ होता है, आर्मी का और सियासतदानों का, लेकिन कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल चले जाते हैं तो इन पर ऑपरेशन करना पड़ता है। तो अभी एक जगह ऑपरेशन हुआ तो उस पर ये कह रहे हैं कि भारत इन कच्चे के डाकुओं को ट्रेनिंग दे रहा है अफगानिस्तान में। नया लेटेस्ट अमेरिकन वेपन इस्तेमाल करते हैं ये डाकू, जिनको भारत ने वो अमेरिकन वेपन दिए हैं। ये आज भी पाकिस्तान का स्टैंड है भारत के लिए। तो अजीज़ दोस्तों, ये सिचुएशन है। थोड़ा आपको इकोनॉमी की तरफ ले जाऊं उससे पहले मैं बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अपने लाव लश्कर के साथ अंकारा में, तुर्की में 5 स्टार होटल में मज़े से लेटा हुआ है, क्योंकि इसको पता है कि मेरा यहाँ पे काम क्या है पाकिस्तान में। काम तो सारा आसिम मुनीर रोज़ की टीम ने करना है, मेरा क्या काम है? घूमता फिरता रहता है। ये मरियम औरंगज़ेब, इसकी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, पूरी कैबिनेट लेके मज़े से तुर्की में घूम रहे हैं। खर्चे पूरे होते नहीं, और इनका यह हाल है कि IMF को तड़ियाँ लगा रही है ये स्टेट मिनिस्टर फॉर फाइनेंस अफेयर्स।